नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखो। गुड जॉब। एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन, मतलब ये कुछ ऐसा कहना चाहता है कि आपका एक सर्कल है, ठीक है, एक भाई सर्कल हो गया और सर्कल है तो सेंटर होगा। इस सेंटर को क्या मान लिया, h कॉमा के। ये सर्कल जो है दो पॉइंट से क्रॉस कर रहा है। कौन कौन से पॉइंट से क्रॉस कर रहा है भाई, 4,1 और मान लेते हैं 6,5, ठीक है। अच्छा, और बोल रहा है एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन, मतलब कि इसका जो सेंटर है, अलग कलर से कर देते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है। इसका जो सेंटर है वो एक लाइन से जा रहा है और उस लाइन का इक्वेशन क्या है, उस लाइन का इक्वेशन है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 है। तो सबसे पहले एक बात समझो कि वो सेंटर भी कहां लाई करता है, उसी लाइन पे लाई करता है। तो अगर वो इक्वेशन 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 है और हमने सेंटर को क्या माना है, h कॉमा के, तो ये भी क्या इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, 4h प्लस के इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर एक ये है और एक ये है, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल को अगर मैं यूज करूं तो भाई मैं अगर इसको O मानता हूं, इसको A और इसको B, तो पहले मैं OA के लिए अगर यूज कर रहा हूं, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि 6 माइनस h का स्क्वायर प्लस 5 माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर, इक्वेशन A ले लेते हैं। समझ रहे हो बात? अच्छा, सिमिलरली अगर मैं OB के लिए चलूं तो भाई क्या हो जाएगा, 4 माइनस h का स्क्वायर प्लस 1 माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, और इसको इक्वेशन B ले लेते हैं। तो रेडियस तो इक्वल ही रहेगा, यानी कि इक्वेशन A और B को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो लिखेंगे इक्वेटिंग इक्वेशन A एंड B, क्या मिलेगा भाई, हमें मिलेगा 6 माइनस h का स्क्वायर प्लस 5 माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस h का स्क्वायर प्लस 1 माइनस k का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर में ब्रेक करेंगे, यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू h प्लस h का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू के प्लस के का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू एच प्लस h का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू के प्लस के का स्क्वायर। यहां से देखो h का स्क्वायर और k का स्क्वायर दोनों साइड से कट हो गया, ठीक है। अब देखो यहां से अगर देखा जाए तो ये क्या हो गया, 36 माइनस 12h प्लस 25 माइनस 10k इक्वल टू 16 माइनस 8h प्लस 1 माइनस 2k। सबको एक तरफ उठा के लाते हैं तो क्या हो रहा है भाई, 12h में से 8h गया तो माइनस 4h, 10k में से 2k गया तो माइनस 8k। अच्छा, 16 और एक क्या है, 17 और ये कितना आ गया, 36 और 25, ये कितना हो गया था अपना, ये हो गया 17 माइनस
36 और 25 कितना हो गया 61 माइनस 61, तो ये हो गया हमारा -4h माइनस 8k इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो -44। 4 कॉमन ले लो, -4 और क्या कर दो, कैंसिल कर दो, तो क्या आ गया भाई हमारा आ गया -4 कॉमन लेने पे h प्लस 2k इक्वल टू 11। लेट दिस इक्वेशन बी 2। पहले मैं सामने से हट जा रहा हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको लिख लो क्योंकि थोड़ा सा जगह का और जरूरत है। तो भाई ये आपने लिख लिया है, ठीक है। अब जरा देखते हैं, अब देखो हमारे पास पहला इक्वेशन क्या आ रखा था, ये आ रखा था, और सेकंड इक्वेशन क्या आ गया, ये आ गया। अब भाई ये बच्चों वाली क्वेश्चन बन गई है, क्या बन गई, पहला इक्वेशन क्या है 4h प्लस k इक्वल टू 16, और सेकंड इक्वेशन क्या बन गया h प्लस 2k इक्वल टू 11। अब देखो यहां पे क्या करते हैं हम लोग, इक्वेट करते हैं, तो मैं क्या कर दे रहा हूं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ठीक है। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया 8h प्लस 2k इक्वल टू 32। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो गया, एक h माइनस दिस कितना आ गया -7h, और 32 में से 11 गया तो कितना आ गया -21। ये कैंसिल होके h का वैल्यू कितना आ गया 3। अब आप वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, मुझे ये प्यारा सा इक्वेशन लग रहा है, मैं इसमें पुट कर दे रहा हूं, ठीक है। तो भाई 3 का वैल्यू पुट किया तो क्या आ जाएगा 4 × 3 प्लस k इक्वल टू 21, तो यहां से 12 प्लस k इक्वल टू 21, तो k का वैल्यू क्या आ गया हमारा, k का वैल्यू आ गया 9, ठीक है। अब हम लोग को क्या बोल रहा है, हम लोग को बोल रहा है इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो फिर से जो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 से करते आ रहे हैं, इक्वेशन बना देते हैं। इक्वेशन कैसे बनाएंगे भाई, इक्वेशन बनाएंगे x माइनस h, ठीक है। यहां पे एक मिनट देख लेते हैं इक्वेशन क्या है भाई, 4 × 3 प्लस k, यहां पे क्या है 16 है। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा था कि यहां पे कुछ गलत है, यहां पे क्या है 16 है, तो भाई ये यहां पे 16 है, और यहां से k का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे भाई k का वैल्यू कितना आ गया 4। अब इसका इक्वेशन बना लो, इक्वेशन क्या हो जाएगा x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। तो x कितना है, x तो x ही रहेगा, h कितना है 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू r। r हमारा कितना आ गया था, अच्छा r हमने अभी तक कैलकुलेट नहीं किया है, तो इसको क्या रहने देते हैं, r का स्क्वायर रहने देते हैं। यहां पे अभी तक हमने r को कैलकुलेट नहीं किया है, तो भाई r को कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन a या फिर इक्वेशन 2 में से कोई भी एक इक्वेशन यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमें इक्वेशन बनाने के लिए वहां पे r का भी तो स्क्वायर चाहिए। तो r को क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक बार जरा देखो फटाफट से यहां पे कर लेते हैं भाई, फ्रॉम इक्वेशन a, जरा ध्यान से देखना, 6 माइनस h, h का वैल्यू कितना आया 3, तो 6 माइनस 3 कितना होता है 3 का स्क्वायर, प्लस 5 माइनस 4, क्योंकि k है ना 5 माइनस 4 यानी कि 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया r का स्क्वायर। तो ये कितना है 9 प्लस 1 इक्वल टू r का स्क्वायर, तो r का स्क्वायर इक्वल टू कितना है 10। तो इस r के स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, इक्वल टू 10। तो आप कर लो, यहां पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इक्वल टू 10। ये क्या आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y, और ये कितना हो गया 25, और इसको इधर लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा प्लस 15 इक्वल टू 0। हमारा इक्वेशन क्या है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 15। समझ रहे हो 15 कैसे आया? 9 और 6, 9 और 16 25, 25 और ये 10 को इधर लाया तो 15। ठीक है, तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा? फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 15। ठीक है, क्लियर है? समझ गए होगे? थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो 3 से 5 मार्क्स आएगा ही आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से एक बार देखने के बाद खुद से जरूर सॉल्व कर लेना।